press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। से के बाद चाइना से किसी तरीके से पकड़ धकड़ के हमने यहाँ से जासूस भेजे और उन्होंने पकड़ के सुमित सर को हमें लाके दिया। बहुत शुक्रिया सर। नी हाओ। ये पकड़ के लेके दिया, ये क्या होता है? पकड़ के लेके दिया क्योंकि आप मिल ही नहीं रहे थे ना, तो इसलिए हमें यहाँ से लोग भेजने पड़े जिन्होंने आपको पकड़ा ही शो करने के लिए, क्योंकि आप बार बार इधर उधर निकल जाते थे। लेकिन बात हम करेंगे सर आज, मतलब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी, उस कंट्री से भी आप लोगों के टर्म्स बेहतर होने लगे हैं, जो हमें दिख रहा है। उनके चाइना के साथ भी बेटर हैं। क्या देखते हैं आप मालदीव्स और भारत के बीच में जो कुछ टर्म्स चल रहे हैं, और उसमें मोदी जी जो है वो बड़े नोट बांट रहे हैं भाई, मैंने सुना। क्या ये सही है? मतलब मेरे कान खड़े हो गए थे, मैंने सुना नोट बांट रहे हैं। मैं भी कहूँ, मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद मुजू, जो कह रहा था इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, उसके ऊपर आप वीडियो कब बना रही हैं? वो बाद में समझ आया कि जो 400 मिलियन बांटा है उसके चक्कर में आपने वीडियो बनाई है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने ये मोहम्मद जो मुजू हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हमने 400 मिलियन डाल दिए उसके कदमों में। और मैं कदमों में नहीं मारे, वो हमारे कदमों में था, हमने मुंह पे मारे हैं। जैसे इमरान खान बोलता था कि भाई हम तो दुनिया के मुंह पे पैसे मारेंगे, मोदी जी ने वही काम किया। ये एक बहुत बड़ा, वैसे मुझे लगता है कि इमरान खान के ये बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं मुझे, ये मोहम्मद मुजू। वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइजिंग डिप्लोमेटिक यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही देते थे। देखो, आपको मालूम है कि इमरान खान से बड़ा यू टर्न वाला आदमी कोई दिखा नहीं है। इसलिए बोलता था इंडिया आउट, और आज बोल रहा है इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर। मुझे भी सुनने में कोई अजीब सा लगा, तभी मैं इधर उधर जो कह रहे हैं ना घूम जाता है। मैं ढूंढ रहा था कि यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। चाइना गया था, ये आया था यहाँ पर 3-4 दिन धक्के खाकर वापस चला गया। कुछ नहीं दिया चाइना ने एक ही बात बोला कि तुम्हारे यहाँ पर BRA में लेके आना चाहता हूँ, सड़कें बनाने के लिए मैं पैसे जो है वो दूंगा, वो अपनी कंपनी को दूंगा। तुम्हारे पास तो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की जो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो सिर्फ लूटने की है। मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ पाकिस्तान के साथ, मैं तुम्हारे पास बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्टली इंडिया ने क्यों दिए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आते हैं। 2 चीज़ें हैं कि ये जो मुजू है, इसने 2 पार्टीज ने मिलकर ये सरकार बनाई है। एक तो है इसकी अपनी पार्टी, उसका नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस वर्ड याद रखना। और दूसरी जो पार्टी उसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रोग्रेसिव, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री में। आप समझ सकती हैं कि बात वो समझ आती नहीं है। और यही 2 चीज़ें हैं जिसके कारण इसकी दुकानदारी चल रही थी वहाँ पर। ये मोदी जी की पेशेंस है, जिसको हम हिंदू पेशेंस बोलते हैं। ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। और जब कदमों में आके गिरी गया है, चूम रहा है कि भैया मुझे बचा लो, चाइना ने मेरी वाट लगा दी है। वो BRA के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी कंट्री को वो टेक ओवर करने की प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है चाइना। शायद कहीं ना कहीं मुजरों को दिख गया कि मैं भारत से पंगा लेकर मैंने पंगा ले लिया है, मेरा ये जो कंट्री है मेरे हाथ से निकल जाएगा। और आपको मालूम है, जब हाथ से कंट्री निकल रहा होता है तो उसके बाद वो कदमों में आना जायज़ सी बात है। और ये एक पहला ही मोहम्मद नहीं है जो हमारे कदमों में गिरा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी है, वो भी बोल रहा था कि हम तो हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, हम इंडिया से टाइज ठीक नहीं करेंगे। वो मोहम्मद यूनुस भी हमारे कदमों में आया हुआ है, वो भी एक बेटर टाइज की बात कर रहा है। अब आते हैं क्यों मुझो को ऐसी क्या हरकत होगी कि उसको हमारे कदमों में गिरना पड़ा। पहली बात है कि आपको मालूम है इस वर्ल्ड में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और भारत का जो टूरिज्म है उसने पूरी कंट्री को बचा कर रखा था। यानी कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द GDP भारतीयों के कारण उनकी चलती है।
अब जो इकोनॉमिक रियलिटी है आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ आ गई कि भैया बाप बाप ही होता है। जैसे कई बार आपने देखा है क्रिकेट मैचेस के पहले बाप और बेटे के ऊपर बड़े मीम्स बनने शुरू होते हैं बाहर भारत और पाकिस्तान के। बाप बाप ही होता है और जो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसका मुकाबला नहीं है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और आपने कई बार वीडियोस बनाई है कि भारत की डिप्लोमेसी आज की डेट में, वो आपके जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं आपके यहाँ पर, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने अब पैसे के जोर पर, जो हमारे पास ताकत है, हमारी डिप्लोमेटिक जो जीत है, जो पावर है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। और इसीलिए हम अब हर जगह पे जाकर अपनी दादागिरी, मैं दादागिरी बोलूँगा इसको, हम एसर्ट भी कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। अब मालदीव्स का पता है आपको कि उसकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, आपसे भी कम है। आपके पास तो फिर भी 3-4 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं मांग के इकट्ठे करके आपने बना लिए होंगे। इनके पास 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व्स लगे हैं और डेट इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है चाइना के ऊपर कि ये वापस कर ही नहीं सकते। बीजिंग गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं। और भारत ही एक कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली हमेशा इनको सपोर्ट किया है। और भारत की तो आदत है, हम तो जो बिना मांगे कोई हो उनको बोल देते हैं कि 7 बिलियन डॉलर ले लो यार, क्या दिक्कत है, आपके मुंह में मारेंगे। नहीं सर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना, आपके ख्याल से भारत क्यों कर रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या है। अब ये आते हैं सीरियस मैटर के ऊपर। मैटर ये है कि इंडियन ओशन के अंदर इनकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मालदीव्स की, और इसीलिए भारत चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। बेशक वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कभी मॉरिशस में जाता है, कभी वो बांग्लादेश में आता है, कभी पाकिस्तान में आता है, वो पूरी तरह से हमें घेरने की उसने प्लानिंग बनाई हुई है। अगर मालदीव्स जैसा कंट्री, वो बेशक अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने बोल दिया हो कि हमने भारत के साथ रिलेशंस ठीक नहीं करने, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली काम किया, उनके यहाँ पर फिर भी डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। हमने वो सारे एग्रीमेंट करे, अभी भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। हम इवन जो फाइनेंशियल हमारा जो रुपए कार्ड है या रुपए पेमेंट सिस्टम है यूपीआई का, वो भी हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि इंडियन रुपीज़ में आए, ताकि कहीं ना कहीं हमें उनकी जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसको बरकरार भी रखना है। सेकेंडली, ये अगर चाइना की तरफ चला गया बहुत ज़्यादा, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर भारत ऑल्सो। तो अगर उसकी अगर ज़रूरत है हमारी, अगर कि मालदीव्स को हमारी ज़रूरत है, तो हमें मालदीव्स को भी बचा कर रखना है चाइना के अग्रेसिव स्टैंड के ऊपर से। इसलिए ये सब नज़दीकियाँ हैं, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड हिंदू पेशेंस। और हिंदू पेशेंस काम आई है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी हमने बरकरार रखा, आगे के लिए एग्रीमेंट्स भी कर लिए, 400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन्स भी दे दिया, रुपए कार्ड भी हमने, यानी कि जो रुपए कार्ड यूपीआई को हम पूरे दुनिया में हम स्प्रेड करना चाहते हैं, अगली की मजबूरी को यूज़ करते हुए हमने यूपीआई को भी एक इम्पोर्टेंस दे दी। एक और कंट्री जुड़ गया है यूपीआई के साथ। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारे के सारे जो ताश के पत्ते हैं वो मोदी जी के हाथ में हैं, इंक्लूडिंग जोकर कॉल्ड पप्पू। लेकिन सर, अगर हम बात करें उसकी ईरान और इजराइल की, उनके दोनों में जो टेंशन चल रही है, साथ आप लोगों का चाबार पोर्ट जो है वो ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, तो आपके ख्याल से इस रीजन में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ईरान के साथ कुछ लोगों के, वो कितने ज़्यादा उन पे असर पड़ेगा? आपके ख्याल से कुछ हो पाएगा? या भारत तो एक तरह से इजराइल के साथ भी खड़ा दिखाई देता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो क्या करेगी आरजू जी? आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब हमारे अबाउट 25-26 से 28 हज़ार बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे यूक्रेन के अंदर। हमने एक एक बच्चे को वहाँ से सेफली बाहर निकाल दिया। सुना है पाकिस्तानी भी भारतीय बोलकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। और हर रोज़ 2 या 3 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर युद्ध रोका जाता था ताकि भारत के बच्चे वहाँ से निकल पाए। ये चीज़ है भारत की डिप्लोमेसी। अब आज अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, ऑलरेडी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पूरा ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन चाबार पोर्ट के ऊपर एक भी बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भारतीय बैठे हैं। यही होता है डिप्लोमेसी, जो बार बार बोल रहा हूँ आपको कि हमारी वो पावर है आज की डेट में, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिकली, कि हमारी एसेट्स के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा। पाकिस्तान हो सकता है गिर दे, इजराइल नहीं गिरेगा। और यही चीज़ है जो हमें बाकी कंट्री से अलग बनाती है। यही डिप्लोमेटिक विक्ट्री है मोदी जी की, मूजू के साथ भी, ईरान और इजराइल के साथ भी। कल मुझे मेरे एक दोस्त जो थे वो कहने लगे कि एक बड़ी मज़े की बात कहते हैं कि
वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है और इस किस्म की चीज़ें कही जाती हैं। कहते हैं दुनिया में कहीं वॉर छिड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर किसी ने निकलना होता है वहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़रूर मिल जाते हैं। वो कहते हैं हमें निकाल लो चाहे भारत ले आए या कोई ले आए, कहते हैं इससे साबित तो होता है कि हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं, हर जगह से हमारे स्टूडेंट। दोस्तों आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।